हेलो डियर। आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। इस वीडियो के अंदर जो टीयर 2 की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है वो आपके सामने आएगी। उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दूं जो टीयर 2 वाले बच्चे हैं उनको। जब आप अपनी ऐप के ऊपर जाओगे, मैं फ़िलहाल वेबसाइट के ऊपर डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। जब जो इवन कोचिंग सेंटर की ऐप है उसके अंदर आप जाओगे तो ये जो पेड कोर्स डेमो वाला ये जो टैब है इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो बच्चा कोर्स के अंदर एनरोल नहीं भी है, जो यूट्यूब पर हमसे पढ़ रहा है, तो पेड कोर्स डेमो में आप कंटेंट देखोगे तो मैथ्स के अंदर यहाँ पर आपके लिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये जो दोनों टॉपिक हैं, बिकॉज ये क्या है, ये नए ऐड हुए 2022 में और इनके ऊपर उतना मैच्योर उतना बढ़िया कंटेंट यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल नहीं है। बिलीव में अगर आपने कहीं पर भी देखा है तो अवेलेबल नहीं है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी अपने कोर्स का कंटेंट है वो सारा आपको मिल जाए इन दोनों चैप्टर्स। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी ने नंबर सिस्टम करना है तो उसका भी सारा कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए यहाँ पर अवेलेबल करवा रखे हैं, बाद में ये दोनों हाइड हो जाएंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। नंबर 1 ये कंटेंट है तो ये तो कुछ टाइम में हाइड हो जाएगा। नंबर 2 जो लेटेस्ट मॉक टेस्ट है अपने, जब आप ऐप के ऊपर जाओगे, लेटेस्ट मॉक टेस्ट नहीं, लेटेस्ट मॉक टेस्ट, उसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो ये वीडियो मॉक और प्रैक्टिस मॉक टीयर 1 के लिए है, ये वीडियो मॉक और प्रैक्टिस मॉक टीयर 2 के लिए है। जिस बच्चे को इनके बारे में नहीं पता है प्लीज़ इन चीज़ों का फ़ायदा उठाओ, इनके ऊपर काफ़ी मेहनत हो रही है तो डेफिनेटली आपके मार्क्स बूस्ट होंगे। ठीक है, आगे जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आप देखने वाले हो वो मैंने अपने बैच के अंदर अपलोड की रही थी, वही प्रिपरेशन स्ट्रेटजी यहाँ पर मैं अपलोड कर रहा हूँ, बिकॉज तैयारी करने का तरीका तो सेम ही है, बस मेरे को वो 2 बार नहीं बनानी पड़ेगी। तो उसके अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, क्या आपको रोज़ पढ़ना चाहिए, क्या अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, कैसे, तो बीच में कुछ मैंने कोर्स के कंटेंट के बारे में ही बता रखा है, वहाँ पर भी आपको कुछ पॉइंट मिल जाएंगे। आप जिस भी कंटेंट से तैयारी कर रहे हो कि उसको मैं कैसे यूज़ करूँ आपको ये पता लग जाएगा। ठीक है, तो आगे वो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है 2x पे करके तसल्ली से उसे देखना। जो पेड कोर्स के स्टूडेंट है टीयर 2 बैच के, आपने वहाँ पर देख ली होगी, नहीं देखी है तो भाई देख लो, अब तक क्या कर रहे हो। मैं टेलीग्राम पर आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ देख लो देख लो। ठीक है, तो अभी इस टाइम को सीरियसली लो, अभी से, जब पेपर पास आएगा तब आप लोग सीरियसली लेते हो, फिर कोई फायदा होता नहीं है। ठीक है, अभी से प्रिपरेशन करो, अगर 1% भी चांस है आपका टीयर 1 निकलने का, अभी से सीरियसली लो, एक एक दिन को सीरियसली लो। अब आगे ये वीडियो एंजॉय करो भाई। ये वीडियो काफ़ी ज़रूरी है आप लोगों के लिए, बिकॉज हम कितनी भी मेहनत कर लें, अगर वो गलत डायरेक्शन में चली जाए मेहनत या फिर वो ठीक डायरेक्शन में चली जाए मेहनत, तो सेम मेहनत ज़्यादा फ्रूट लेकर आएगी अगर हम ठीक डायरेक्शन में करेंगे। आपको किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मान लो वो 300 किलोमीटर दूर है और आप गलत डायरेक्शन में चले गए 300 किलोमीटर, है क्या, अब तो आप बिल्कुल अपोजिट ही चले जाओ। हालांकि इतना कम दिमाग तो नहीं होएगा आप में कि बिल्कुल अपोजिट चले जाओ, तो बात आप समझ गए। तो इस वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीट एक प्रिपरेशन प्लान है कि अब की बार जो टीयर 2 होएगा उसको हम कैसे टैकल करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या मैं कवर करवाने वाला हूँ वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो भले ही इसको 2x पर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से 2x 2.5x जितने में आपको समझ में आए, और पूरे फोकस के साथ देखना ताकि कोई चीज़ मिस ना हो, क्योंकि इस चीज़ को फिर हम आगे फॉलो करेंगे अपने पूरे कोर्स के अंदर। क्लियर है? ओके जी, देखो, तो इसके अंदर मैं बताऊंगा प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू टाइम लेफ्ट, जो टाइम बचा है उसके अंदर हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे, एग्जैक्टली व्हाट यू नीड फॉर सिलेक्शन, आपको सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए। ठीक है, अपडेशन मतलब कि एग्जैक्टली क्या चाहिए, 2 चीज़ें चाहिए बस, ये 2 चीज़ें। ठीक है, अपडेशन लेवल फॉर कंटेंट, कंटेंट कैसे अपडेट होता है किसी भी बैच के अंदर। ठीक है, और वो अपडेशन जब अपने बैच के अंदर होएगी अभी टीयर 2 के अंदर, तो उसको हमने कैसे यूज़ करना है। हाउ टू यूज़ कोर्स कंटेंट स्टेप वाइज, तो जो सारा अपडेशन के साथ जो मटेरियल बन जाएगा तो उसको कैसे हमने यूज़ करना है, ये मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। नेक्स्ट, डेली मस्ट डूज, रोज़ हमने क्या करना है, और अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी, कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है मेरे भाई, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू टाइम लेफ्ट, आपने एक बात देखी होगी कि मुंबई में एक सेंटर है जिसमें एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, तो वहाँ पर 14 अक्टूबर को री एग्ज़ाम है उस सेंटर के स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगर 14 अक्टूबर को एग्ज़ाम होएगा, उसके बाद आंसर की आएगी और उसके बाद टीयर 2 होएगा, तो इतना टाइम है कि
एनफ टाइम टू टारगेट फुल सिलेबस। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं कौन सा इंपॉर्टेंट है किसे करूँ, क्योंकि एसएससी की एक आदत है कि वो सरप्राइज कर देता है। एक शिफ्ट में एकदम से कोऑर्डिनेट के 5 क्वेश्चन पूछ लेगा, आप कोऑर्डिनेट को कम इंपॉर्टेंट समझ के जा रहे हो। उसका दिल करेगा तो वो पार्टनरशिप के भी 4 पूछ लेगा। बताओ आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। मैं क्या कर लूँगा? कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो एनफ टाइम है कि हम सिर्फ मैथ्स के अंदर नहीं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर सबको बहुत अच्छे से पढ़ें। तो हमें वही टारगेट लेना है, स्टार्टिंग से माइंड बना लो। एक और बात, अब अगर ये 14 अक्टूबर को ये पेपर ले रहे हैं, क्या ये बढ़िया बात है? ये बिल्कुल भी बढ़िया बात नहीं है। मैं इसे सेलिब्रेट नहीं कर रहा कि भाई अरे एक तो पेपर लेट हो गया सर, आप इस चीज़ को ऐसे यूज़ कर रहे हो। मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा, एक घटिया बात है। हमें 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैं आपको ये बोल सकता हूँ क्या कि आप पढ़ाई मत करो, और बच्चे तो पढ़ाई करेंगे। मैं अपने छोटे भाई को जो बोलता वही आपको बोलूँगा। हमें पढ़ाई भी करनी पड़ेगी और उसके साथ में जो एसएससी के साथ लड़ाई है वो भी करनी पड़ेगी। हालांकि मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन उस केस के लिए जो कंट्रीब्यूट करना था वो मैं कर चुका हूँ। अगर बच्चे मेरे पास कमेंट करेंगे कि भाई कंट्रीब्यूट करो करो ऐसे बार बार, तो शायद मैं पब्लिकली आके बताऊं भी। ये तो मैं कोर्स के अंदर लिमिटेड बच्चों में बता रहा हूँ, अदरवाइज मेरे को नहीं लगता ज़रूरत है। ठीक है, ज़रूरत पड़ी तो ही बताऊंगा। तो हमें पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, हमें लड़ाई भी करनी पड़ेगी। ठीक है, और एसएससी के खिलाफ रही आवाज़ उठाने के बाद अभी इस दमदार तरीके से आवाज़ उठाई जाएगी जिस तरीके से उठाई जा सकती है, जो हर तरीका पॉसिबल है। तो ये बात समझ में आ गई। हम पूरा टारगेट करेंगे। नेक्स्ट, हम मैथ और रीजनिंग के अंदर 95% टारगेट करेंगे, 95% मार्क्स। देखो, मैथ का दी बेस्ट कंटेंट ओपनली बोल सकता हूँ इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा जो यहाँ पर मिल रहा है। रीजनिंग का दी बेस्ट कंटेंट पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा, टू द पॉइंट, टारगेटेड। अब कंटेंट का मतलब ये नहीं होता कि क्या सर कोई और ऐसे कंसेप्ट नहीं पढ़ा सकता क्या? पढ़ा सकता है, बट सारी चीज़ों का कॉम्बो है। कैपेबिलिटी का, इंटेंशन का, आपका टाइम वेस्ट करना चाह रहे हैं नहीं करना चाह रहे, कोर्स की इंटेंशन क्या है, उन सब का जो कॉम्बो है, इतना मोस्ट टाइम एफिशिएंट कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ओपनली मैं बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? ताकि आपको इसके ऊपर भरोसा हो कि दी बेस्ट टूल मेरे पास है। अगर आप एक कार रेसिंग कर रहे हो, आपको पता है आपको किसी ने एल्टो पकड़ा दी, तो कहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा? अगर आपको पता है कि भाई फरारी दे रखी है बेस्ट इंजन के साथ, देख लेगा तेरा भाई। तो आप बेस्ट टूल यूज करोगे तो कॉन्फिडेंस में रहो। और फिर भी मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 100% टारगेट करो, मैं बोल रहा हूं अपने मॉक्स के अंदर 95% टारगेट करो। क्यों? क्योंकि जो अगला 5% है वो स्ट्रेस बहुत लेके आता है। अपने दिमाग में ये करो कि 95% भी हो गया ना तो ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा आज ही, धीरे धीरे हम यहाँ तक पहुंचेंगे। अब मान लो आपको 100% क्वेश्चन आते हैं, तो क्या आप करोगे नहीं? मैं मना कर रहा हूँ नहीं, तो आप कर ही लोगे, बट 100% का स्ट्रेस मत लो, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में 100% अचीव किया जा सकता है। तो जो बच्चे कैपेबल हैं, बढ़िया तैयारी कर रहे हैं, वो इसका स्ट्रेस ले लेते हैं कि मेरे को तो पूरे क्वेश्चन करने थे यार, ये क्वेश्चन तो आ नहीं रहा। अरे भाई, दूसरों को भी नहीं आएगा, तो आप टारगेट थोड़ा सा छोटा कर दो ताकि स्ट्रेस। तो अभी तैयारी की स्टार्टिंग है टीयर 2 की, टीयर 1 की तो कर चुके हो, तो अभी ये मान लो कि 80% तक मार्क्स आ रहे हैं, 70% तक आ रहे हैं, तो ठीक है, हम इसको लेकर जाएंगे कि 95% की गारंटी हो जाए। ठीक है। और कई बच्चे रीजनिंग को अंडर एस्टिमेट करते हैं। क्यों? क्योंकि इजी है। तो इजी है तो सबके लिए है, और सबके लिए इजी है तो सब ज्यादा मार्क्स लेकर आएंगे। तो आपको ज्यादा मार्क्स तो लाने ही हैं, तो कितने ज्यादा लाने हैं? आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेकर आने हैं, वो भी कम टाइम के अंदर लेकर आने हैं मेरे भाई। समझ रहे हो? फुल मार्क्स स्कोर करने हैं, कम टाइम के अंदर स्कोर करने हैं, इसीलिए आपको गाइडेंस की जरूरत है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, आप रीजनिंग को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, इसमें आपको टीचर की हेल्प लेनी चाहिए। मैं मेरे छोटे भाई को यही बोलता। ठीक है। नेक्स्ट, एग्जैक्टली व्हाट यू नीड फॉर सिलेक्शन। सिलेक्शन के लिए आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए अभी टीयर 2 के लिए? बिकॉज आप टीयर 1 के अंदर सिलेबस कर चुके हो। जो अपना फाउंडेशन बैच है, क्या सर फाउंडेशन बैच के अंदर जो कंटेंट होता है क्या वो टीयर 2 के लिए नहीं होता है? जी हाँ होता है, वो टीयर 1 और टीयर 2 सबके लिए होता है। हालांकि उसके अंदर मैंने प्रोबेबिलिटी, पीएनसी वो सब भी डाल रखा है कि भाई सिर्फ 2-3 चैप्टर के लिए किसी बच्चे को दूसरा बैच क्यों लेना पड़े। तो उसके अंदर सारा कंटेंट होता है, बट ये इलेबोरेट होता है, फाउंडेशन बैच है। तो टीयर 2 के वक्त पर आपको क्या चाहिए? अगर आप कंप्लीट प्रैक्टिस, कंप्लीट रिवीजन कम से कम टाइम में, मोस्ट एफिशिएंट टाइम में करना चाह रहे हो, और
आपके पास उस चीज़ के लिए एक एक्सपर्ट हो, आपका टीचर, तो आप जो काम 8 महीनों में करोगे वो मैं 3 महीने में करवा दूंगा। समझ में आ गई बात? तो फिलहाल में क्या चाहिए, फिलहाल में रिवीजन चाहिए, क्योंकि हम कंटेंट कर चुके हैं। ओके, आप सारा सिलेबस कर चुके हो, कहीं कहीं पर आपकी कमियां भी होंगी, तो वो कमियां कैसे पूरी होंगी वो हमें रिकॉग्नाइज करनी पड़ेंगी। कई ऐसी जगह है जहां पर आपको कॉन्फिडेंस है कि यार ये चैप्टर तो मेरे को आता है, पर आपको उतने अच्छे से नहीं आता। जब आप ये करोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, इंप्रूवमेंट तो इसके अंदर भी हुआ है। ठीक है, तो हमें रिवीजन चाहिए जो कि कंप्लीट हो, ताकि एक भी चीज ना छूटे कि अब तक कोई आपकी कमी हो और आप उसको टारगेट ना कर पाओ। भाई आपको जो मार्क्स नहीं आ रहे, ऐसा तो नहीं है ना कि आपने 2 चैप्टर छोड़ दिए, 3 चैप्टर आप नहीं किए और इसी कारण उन 3 चैप्टर के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपसे नहीं हो रहे। ऐसा है क्या? फिर तो आप वो 3 चैप्टर कर लोगे और मैथ में फुल आउट ऑफ फुल आ जाएंगे। आपने कर सब कुछ लिया, कभी किसी चैप्टर का क्वेश्चन नहीं हो रहा, कभी किसी चैप्टर का क्वेश्चन नहीं हो रहा, यानी कि कहीं कहीं पर कमियां छुपी हुई हैं। तो हमें कंप्लीट रिवीजन करना पड़ेगा, कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। ये नहीं बोलना ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं ना। अब पूरा करना है तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, तो यहीं पर एक्सपर्टीज आती है कि भैया फास्ट कैसे करेंगे, कम से कम क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस, पूरा रिवीजन कैसे करवाया जा सकता है, यहां पर टीचर की एक्सपर्टीज काम आती है। तो फास्ट करवाया जाएगा, आपको कंप्लीट करवाया जाएगा और स्ट्रक्चर्ड वे में करवाया जाएगा। स्ट्रक्चर्ड वे का क्या मतलब है? आपने पूरा सिलेबस पढ़ भी लिया, फिर भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि शायद मैथ में कुछ छूट गया है, पता नहीं, अभी भी सिलेबस रहता है, आपको 1% भी डाउट नहीं रहेगा। जो भी होगा आपको सीधा सीधा स्ट्रक्चर दिखेगा, एलजेब्रा में ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये एलजेब्रा मेरा डन है सब कुछ, तो उससे कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है कि भाई सब कुछ कर लिया है मैंने, उससे कॉन्फिडेंस आएगा, उससे आपकी जो पर्सपेक्टिव है एग्जाम में वो बेटर होता है, नेसेसरी डरते नहीं हो आप। ठीक है जी, तो आपको ये चीज चाहिए। तो आपको एक तो रिवीजन चाहिए होता है पूरे सिलेबस का, क्लियर है, और दूसरा आपको रिवीजन चाहिए होता है मल्टीपल टाइम्स, बहुत ही ज्यादा टाइम्स, कंसेप्ट्स का, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट्स का, कि कंसेप्ट दिखा नहीं कि आपने पहचान लिया, क्वेश्चन में कंसेप्ट दिखा आपने पहचाना, क्वेश्चन में 2 कंसेप्ट दिखे आपने पहचान लिए। कई बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर उसको समझेंगे कि ये फिर उसको 30 सेकंड में समझ में आएगा इसमें तो ये वाला कंसेप्ट लगेगा, तो जो 30 सेकंड कंसेप्ट को रिकॉग्नाइज करने के लगे उसे कम किया जा सकता है। किस चीज से? जो अपने बैच के अंदर QRPs हैं, क्विक रिवीजन पॉइंट्स, और जो हैंड रिटन नोट्स हैं। ठीक है, इनका कैसे यूज करना है आगे करेंगे। ठीक है, तो ये 2 तरह का आपको रिवीजन मिलेगा। दूसरी आपको क्या चीज चाहिए, एक तो रिवीजन हो गया, दूसरी आपको चीज चाहिए है रिलेवेंट मॉक टेस्ट। अब इससे पहले प्रॉब्लम पता क्या आ रही थी, ये प्रॉब्लम आ रही थी, ये चीज तो आपको पूरी अच्छे से मिल रही थी, मैं एग्जाम से पहले आपको 4-5 मॉक टेस्ट करा देता था, फिर आप लोग जाते थे अलग अलग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर। अब वो किस तरह का मॉक बना रहे हैं, कौन बना रहा है, कितना रिलेवेंट है। अब की बार तो जैसे एडिक्यूटी आया है तब से इतने इरिलेवेंट मॉक लोगों ने बनाए हैं। तो जो मैंने आप लोगों के साथ मेहनत करी, आपने मेरे साथ जो मेहनत करी, उस चीज को वो लोग फिर वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने गंदा मॉक टेस्ट दिया, आप अननेसेसरीली अंडर कॉन्फिडेंट हो गए। मॉक का मतलब होता है कि नेसेसरीली जहां पर जरूरत हो वहां पर अंडर कॉन्फिडेंट हो बंदा, कि अच्छा मेरे को ये टॉपिक नहीं आता, ये कर लेता हूँ। टॉपिक अच्छे से आता है, फालतू का क्वेश्चन करवा दिया, बच्चे को इतनी समझ नहीं है, वो अंडर कॉन्फिडेंट हुआ घूम रहा है बेचारा बिना बात के। इसके कारण पेपर को देखने का उसका नजरिया बदल रहा है, पेपर में जाकर अपनी स्ट्रेटेजी पर उसको विश्वास नहीं है, गंदी सी स्ट्रेटेजी लगा के आ रहा है, मेहनत करने के बावजूद सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो मैंने सोचा आपको ये सब करा के ऐसे मार्केट में मैं खुला नहीं छोड़ दूंगा कि जाओ किसी का कंटेंट देख लो। अब की बार मेरे भाई रिलेवेंट मॉक टेस्ट, ये नहीं है कि मैं 100 मॉक टेस्ट ले आऊँगा, कोशिश है 20+ मॉक टेस्ट मैथ्स के, 20+ मॉक टेस्ट रीजनिंग के। 20+ बोल रहा हूँ, ज़्यादा प्रॉमिस इसलिए नहीं कर रहा कि क्यों करें, अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर करने की कोशिश। ठीक है, ओके जी। तो आपको मॉक टेस्ट मदद करता है वीक पॉइंट को रिकॉग्नाइज करने में, वीक पॉइंट रिकॉग्निशन में। ठीक है, कि मेरा ये पॉइंट वीक है। अब हर एक मॉक टेस्ट मैं खुद बनाऊंगा, मतलब एक एक क्वेश्चन के ऊपर मेरे थ्रू जाएगा, मैथ का रीजनिंग का कमल सर के थ्रू जाएगा, तो आपके साथ यूट्यूब के ऊपर कहाँ पर कैसे आएंगे वही बताऊंगा। तो वो जो मॉक टेस्ट हैं आप मेरे साथ करोगे तो आपकी स्ट्रेटेजी बहुत बढ़िया बन जाएगी। तो कोशिश रहेगी कि इतने मॉक टेस्ट आपको पेपर तक करवाएं कि आपको कम से कम दूसरे मॉक टेस्ट करने पड़े, और ये कोई मॉक टेस्ट लॉन्च नहीं होंगे, जस्ट ऐसे यूट्यूब पर करवाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट।
ठीक है भाई। मॉक टेस्ट से आपकी अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी बनेगी, ये हमें बनानी है, और एडिशनल रिवीजन एंड प्रैक्टिस तो होती है भैया। फिर एक टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन दिखा तो फिर से टाइम एंड डिस्टेंस का रिवीजन तो होगा ना मॉक टेस्ट के अंदर, तो एडिशनल। तो आपको सिर्फ ये 2 चीजें चाहिए दोस्त, ये दोनों की दोनों चीजें अब की बार आपको देने की कोशिश की जाएगी। पहले इसके ऊपर कोशिश थी, अब मेरे को ये समझ में आ गया कि ये चीजें अननेसेसरीली कराई मेहनत पर पानी फेर देती हैं। अगर आप गलत जगह पर चले जाते हो तो कोशिश रहेगी कि यहीं पर आपको सेटिस्फाई कर दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। देन कोई भी कंटेंट अपडेट कैसे होता है, चाहे लाइव बैच हो चाहे रिकॉर्डेड बैच हो, किसी भी तरह का बैच हो, कोई भी कंटेंट अपडेट कैसे होता है, पता कैसे होता है। मान लो हमने एक कंटेंट बना रखा है, फिर इस साल के कुछ क्वेश्चंस आए, एसएससी ने सीजीएल का एग्जाम लिया, सीएचएसएल का एग्जाम लिया, तो वो सारे क्वेश्चंस टीचर करेगा। फिर वो ये देखेगा ये जो क्वेश्चन है बढ़िया है, कोर्स में ऐड करने लायक है, ये जो क्वेश्चन है ये नया है, कोर्स में ऐड करना चाहिए, ऐसे करके फिर वो उनके अंदर ऐड कर देगा। तो सारे चैप्टर्स के अंदर क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। हो सकता है इस साल रेशियो एंड प्रोपोर्शन में एक भी क्वेश्चन ना मिले, हो सकता है हाइट एंड डिस्टेंस में एक भी क्वेश्चन ना मिले, हो सकता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक भी क्वेश्चन ना मिले, या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन मिल जाएं, जैसे मोंटी होल आया था, भाई अच्छा ये तो नया कराना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे करके क्या होता है, कुछ टॉपिक्स के अंदर अपडेशन होता ही नहीं है, क्योंकि एक भी ऐसा क्वेश्चन आया ही नहीं कोर्स के अंदर डालें, एक भी नहीं आया, सब कुछ तो करा रखा है। क्यों? क्योंकि अपने पास जो कंटेंट का रिकॉर्ड है वो कितना है, जब से एसएससी ने पेपर लिया है उसका, जब से कंटेंट पब्लिक है, उन सभी का निचोड़ है अपने पास, उसके सारे एग्जाम्स का। तो अब उसको उस कोर्स से बाहर कुछ तो खास पूछना पड़ेगा कि यार ये तो हर चैप्टर में हर साल अपडेशन पॉसिबल ही नहीं है, चाहे कोर्स रिकॉर्डेड हो या लाइव हो। लाइव भी होएगा तो फिर से वही पीपीटी पढ़ानी पड़ेगी, डिट्टो वही कंसेप्ट पढ़ाने पड़ेंगे कुछ चैप्टर्स में। कुछ में क्या होएगा, कुछ बढ़िया क्वेश्चन, मैक्सिमम ये होता है कि कुछ बढ़िया क्वेश्चन ऐड किए जाते हैं कि यार ये क्वेश्चन कोर्स में करा तो दिए और बढ़िया है, ये करवा देते। ठीक है, अगला होता है कि कुछ कंसेप्ट्स की री रिकॉर्डिंग हो जाती है, सिर्फ कुछ कंसेप्ट्स की। कई बार क्या होता है पूरे के पूरे टॉपिक की री रिकॉर्डिंग हो जाती है। ये क्यों होती है सर? ये इसलिए करनी पड़ती है, 2 रीजन होते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कंसेप्ट्स, नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, मान लो स्टैटिस्टिक्स के अंदर उसने कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एक बार पूछ लिया, तो उसको एंड में अब मैं हमेशा करवाऊंगा ही, 1% रिस्क नहीं लेता मैं, जो भी वो एक बार पूछ लेता करवाता ही हूँ। हाँ, ये बता देता हूँ कि ये गलती से पूछा है, बट एक बार नजर मार लो। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कंसेप्ट, या फिर अपडेशन इन द टीचिंग स्किल्स ऑफ टीचर, इस कारण वो री रिकॉर्ड होता है, यानी कि पहले से चेंज होता है। लाइव में पहले से चेंज हो जाता है, अदरवाइज चीजें सेम चलती रहती हैं, ये सारा चीज। तो ये सारे अपडेशन के लेवल अपने कोर्स के अंदर ये फॉलो होंगे, भले ही रिकॉर्डेड है। कई बार बच्चों को लगता है ये तो रिकॉर्डेड है। ठीक है, चलो आगे इसके ऊपर बात करते हैं, हाउ टू यूज कोर्स अपडेशन। तो अभी अपना कोर्स कैसे अपडेट होएगा, इस तरीके से अपडेट होएगा। ठीक है मेरे भाई, तो जिन चैप्टर में अपडेट, वैसे मैक्सिमम मैं ऐसे चैप्टर भी नहीं छोड़ूंगा, ये बहुत रेयर 1 या 2 चैप्टर ही होंगे नो अपडेशन। अदरवाइज क्या होएगा, मैक्सिमम सबसे बड़ा पोर्शन होता है, मतलब 80% पोर्शन होता है एडिशन ऑफ सम गुड क्वेश्चंस। ठीक है मेरे भाई, तो क्या होएगा, जो अपना एग्जिस्टिंग कोर्स है फिलहाल, वो फर्स्ट डे पर ही आपको अवेलेबल होएगा उसका सारा कंटेंट। ठीक है, मान लो ये परसेंटेज का चैप्टर है, इसके अंदर है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, मान लो 4 क्लासेस के अंदर परसेंटेज हो गया, तो आपको फर्स्ट डे पर ही ये अवेलेबल है। मैंने 2023, 2024 के एसएससी के सारे एग्जाम, सीजीएल, सीएचएसएल, टीयर 1, टीयर 2, सीपीओ, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, सारे एग्जाम जितने भी एसएससी के हैं, उन सारे एग्जाम के क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। कितने हैं मैं ये सोच रहा था आपको लाइक कैलकुलेट करके बताऊं, वो करना मैं भूल गया, पीपीटी में ऐड करना, तो वो सोल्व कर लिए हैं। उनको मैं क्या करूंगा, अभी एक अलग से यहाँ पर सपोज परसेंटेज जितने भी लेक्चर हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, उसके बाद यहाँ पर वीडियो ऐड होएगी, उसके अंदर 2 तरह के क्वेश्चन ऐड होंगे। स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस ऐड होंगे जो हैं मस्ट डू, कि भैया जिन लोगों ने ये कंटेंट कर लिया वो भी इन क्वेश्चंस को देख लो, अच्छे हैं। ठीक है, और कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि ऑप्शनल है, ऑप्शनल यानी कि वो अच्छे हैं, हम कर चुके हैं,
बट प्रैक्टिस के लिए हैं। कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पिछले साल भी कोर्स किया है, ठीक है, तो भाई ये सारे देख लो ना, कर तो चुके हो। कई बच्चे ऐसे होंगे कि भाई हम पहली बार टीयर 1 हम क्लियर कर रहे हैं, अब टीयर 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसको छोड़ सकते हो। छोड़ सकते हो का मतलब क्या है, ध्यान से मेरी बात सुनना। पहले परसेंटेज का सिर्फ ये वाला पोर्शन कर लो, फिर उसके बाद अगले चैप्टर का सिर्फ ये वाला पोर्शन कर लो, फिर अगले चैप्टर का सिर्फ ये वाला पोर्शन कर लो। ऐसे करके जब पूरा सिलेबस हो जाए तो एंड में परसेंटेज के ऑप्शनल कर लो, फिर अगले के ऑप्शनल कर लो। प्रैक्टिस तो फिर हमने करनी है। अगर इतना टाइम ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसलिए जानबूझ के ऑप्शनल रखे हैं, क्योंकि वो पहले जैसे ही क्वेश्चन है रिपीट हो रहे हैं, बट फिर भी थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है तो प्रैक्टिस करवा देता हूँ, क्या जाता है। मैथ्स और रीजनिंग में प्रैक्टिस हर्ट करती नहीं है, जितनी ज़्यादा करोगे उतना बढ़िया है। तो पूरा सिस्टम समझ में आ गया भाई, ठीक है। तो जो एडिशनल क्वेश्चन होंगे वो जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसकी आपको एनोटेशन भी मिलती है, यानी कि जो मैं लिख रहा हूँ ये भी आपको मिलेगा, तो वो भी आपको मिलता है। तो उसमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन होंगे जो मस्ट डू हैं, और बाद में प्रैक्टिस के क्वेश्चन होंगे जो ऑप्शनल है। ऑप्शनल के ऐसे नहीं करने, एक बार फिर से बता दूं कि चैप्टर के साथ में ही कर लिए, अननेसेसरी क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। क्वेश्चन कराने का तो मैं इतने करा दूं, एक चैप्टर के अंदर 2000 करवा दूं, टाइम वेस्ट होएगा ना। पेपर तक सिर्फ परसेंटेज किया तो क्या फायदा। तो हम पहले क्या करेंगे, जितने भी लेक्चर हैं ये सब कुछ क्या होएगा, आपको कोर्स के अंदर दिखेगा कि उसके ऊपर नाम लिखा होगा। अभी मैं नाम लिखवाऊंगा टीम से, आज संडे है जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल जब टीम आएगी, कि भाई इस तरीके से कि आपको 1% भी कन्फ्यूजन ही ना हो। बस मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, वो सारी चीज़ें वहाँ पर कोर्स के अंदर दिखेंगी। ओके जी। नेक्स्ट, जो री रिकॉर्डिंग्स होंगी, बिकॉज मैंने क्या बताया 80% तो इस तरह का होता है हर साल। अगले साल क्या होगा, 80% फिर भी ऐसा होएगा, कुछ इस साल कुछ नए टॉपिक री रिकॉर्ड होंगे, अगले साल कुछ और नए टॉपिक री रिकॉर्ड होंगे, अगले साल कुछ और टॉपिक री रिकॉर्ड होंगे, ठीक है जी। तो ये जो होएगी इसकी इंफॉर्मेशन आपको इसकी जो इंफॉर्मेशन है दे दी जाएगी, यू विल बी नोटिफाइड, नोटिफिकेशन आएगी, अपनी ऐप के अंदर भी आएगी, टेलीग्राम में जो अपना ग्रुप है उसके अंदर भी, बैच अपडेट्स का क्लियरली आपको पता लगेगा कि यहाँ पर ये चीज़ पड़ी है, इसे देख लो, ठीक है। ओके जी, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। एक और चीज़ बताऊं, क्योंकि यहाँ पर मन के अंदर एक बहम रहने का चांस है। कई बच्चे बोलते हैं कि सारे को री रिकॉर्ड कर दूं मैं, 1% भी दिक्कत नहीं है, 1%। अब मान लो पेपर तक मैं रोज की 2 या 1.5 वीडियो बनाता हूँ। जब अपना टीयर 2 बैच होता है, 1.5 क्यों, कई बार क्या होता है कि 2 दिन के अंदर 3 वीडियो बनती है, ठीक है। तो अब भी मैं रोज की 1.5 या 2 वीडियो ही बनाने वाला हूँ, अब भी वही करने वाला हूँ, बट उसमें मैं सारे का सारा कोर्स री रिकॉर्ड करता रहूँ, एग्जैक्टली डिट्टो जो मैंने काम किया है वही करूँ। उसके बजाय मैंने ये सोचा कि इसके ऊपर बहुत बढ़िया काम कर रखा है, उसको हम अपडेट करेंगे, क्यों ना मैं सारा काम इसके ऊपर करूँ, मतलब इसको पूरा अपडेट करूँ, अननेसेसरी अपडेट ना करूँ, नेसेसरी अपडेट करूँ, और सारा काम इसके ऊपर करूँ। यानी कि अगर मैं टीयर 2 तक 100 वीडियो बना सकता हूँ और अपना कोर्स जो है वो 30 वीडियो में, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, मान लो चलो 70 वीडियो में अपडेट हो सकता है, तो मैं 100 की 100 क्यों बनाऊं, बाकी 30 मॉक्स की क्यों ना बना दूं भाई आपके लिए। यानी कि मैं आपको दिखाने के लिए मेहनत क्यों करूं, वाकई में जहां पर नीडेड है वहां पर मेहनत करूं। बात समझ में आ गई। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, 1% भी बहम हो दिमाग से वो निकाल देना भाई प्लीज, ठीक है। और एक और बात मैं बताऊं, क्योंकि मैं पिछले 6-7 महीने से एक्टिव नहीं था, अब पिछले 1 महीने से पहले जो 6-7 महीने हुए, तो लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी कि मैं सारी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकता। कुछ प्रॉब्लम्स बता सकता हूँ, जैसे जो ग्रैंड मदर हैं वो 1 महीना बीमार रही, देन एक्सपायर रही, मेरे को फिजिकली वहाँ प्रेजेंट रहना पड़ा। या पूरी फैमिली में मैं ही अकेला हूँ जिसको वहाँ पर रहना पड़ा, हाँ उसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न है। वो सारी कहानियाँ, ये हमें पता नहीं होता किसकी फैमिली में क्या चल रहा होता है। तो वंस इन ए लाइफ टाइम कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई, लाइक वर्स्ट फेज ऑफ माई लाइफ गया है, हेल्पलेस कर दिया था। तो एक बच्चा बोल रहा था कि एक्टिव 7 दिन रहोगे फिर नहीं रहोगे, ऐसा नहीं है, और कोई काम ही नहीं है अभी, यही काम, ठीक है, वो टेंशन मत लो। ओके जी, हाउ टू यूज कोर्स कंटेंट। तो एक बार मैं ये देख लूँ भाई, लेट मी सी,
अच्छा जी, अब मेरे को लॉगिन करना पड़ेगा है ना, आप लोगों से छुपा के करना पड़ेगा, नहीं तो फ़ोन नंबर दिक्कत आई। को मैं एक बार अपना फ़ोन ले लूँ, मेरा फ़ोन भी नीचे है क्या भाई, तो देखते हैं। तो नहीं रहा ना, हो गया, हो गया, दिख रहा होगा, तो अननेसेसरी एडिटिंग करनी पड़ जाएगी बाद में ब्लर करने के लिए। तो मैं आपको सब कुछ यहाँ पर दिखाऊंगा। जब आप ऐप के अंदर जाओगे, ये मैं वेबसाइट दिखा रहा हूँ, ऐप के ऊपर भी यही सारी चीज़ें दिखेंगी। जब आप ऐप के ऊपर जाओगे, यहाँ पर पेड कोर्सेज के अंदर जाओगे, तो यहाँ पर आपको टीयर 2 ऐप में थोड़ा सा लेआउट अलग होगा, बट यही सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो जो टीयर 2 के बैचेज हैं वो आप व्यू कोर्स करोगे। ओके जी, तो आपको ये जो स्ट्रेटेजी की वीडियो आप देख रहे हो वो यहाँ पर आपने खोल ली है। इसके बाद यहाँ पर आपका मैथ्स मिलेगा। ये टीयर 2 के जो मॉक टेस्ट है पहले जो ऐड किए थे वो हैं, अब की बार एडिशनल मिलेंगे, ये भी रहेंगे कई लोगों ने। ये जो टेलीग्राम है, ये जो टेलीग्राम है, यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे, यहाँ पर नहीं, अच्छा यहाँ टेलीग्राम ही है, ठीक है। तो इनके अंदर आप ऐड कर सकते हो खुद को, ठीक है, ऐड कर लेना, यहाँ पर अपडेट्स आएंगे। तो ये जो कंटेंट है यहाँ पर, इसको आप खोलोगे मैथ्स को, तो ऐप के अंदर आपको ऐसे मिलेंगे चैप्टर। अब आगे जब भी नीड होएगी ये मैं आपको खोल के दिखाऊँ। ठीक है, वाइट ही रख लेता हूँ फिलहाल के लिए भाई, बाकी सारी क्लासेस तो ब्लैक स्क्रीन पर होंगी, क्योंकि ताकि आंखों पर अननेसेसरी असर ना हो। यहाँ पर वाइट रख लेते हैं, बीच बीच में वेबसाइट भी खोलनी पड़ेगी। तो आपको कोर्स के कंटेंट को यूज कैसे करना है, आपको वीडियो लेक्चर्स देखने हैं रोज 1.5 से 2। सर 1.5 कैसे देखेंगे, 2 दिन में 3 देख ली, या किसी दिन 1 देख ली, किसी दिन 2 देख ली, किसी दिन, लेकिन आपको इतने रोज कंज्यूम करने हैं, ठीक है। अगर आप 4 घंटे की या फिर 3 घंटे की मैथ की वीडियो देखते हो सकता है आपको 5 घंटे लग जाएं, क्योंकि आप पॉज कर करके उसको सोल्व करोगे। ये सबके साथ होएगा, ये सबके साथ होएगा। तो अब की बार सर हमें कितना पढ़ने की ज़रूरत है, सर ऐसे हम मैथ को ही 4 घंटे दे देंगे या फिर 3 घंटे दे देंगे, किसी दिन नहीं देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मोटा मोटी। अब ये नहीं है कि मान लो रोज़ की 2 वीडियो मैंने बोल दी, तो आपने बोला हफ्ते में 7 दिन हो गए हैं, तो 7 दूनी 14, नहीं। अगर आप 10 से 12 वीडियो भी देख लेते हो तो मोर देन एनफ है, ठीक है। 10 वीडियो भी देख लेते हो तो मोर देन एनफ है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना टाइम हमें मिलने वाला है, ठीक है भाई। साथ में आपको प्रैक्टिस पीडीएफ मिलेगी, उसको बार बार करना है। ये काम आपको कोर्स का सिर्फ एक बार करना है। एक बार आपने वीडियो देखी, जी हाँ, जब आपने लेक्चर देखे उसके अंदर क्वेश्चन सोल्व किए हैं, जी हाँ, उसके बाद आपने क्या करना है, प्रैक्टिस पीडीएफ जिसका आप प्रिंट आउट करवाते हो। कई लोगों ने पहले करवाया होगा। एक और बात, जिन लोगों ने पहले कोर्स बाय किया था, जिनकी वैलिडिटी एक्सपायर हो रही थी, वो ये बोल रहे थे कि टेलीग्राम पर कि सर प्लीज़ एक्सटेंशन का प्राइस जो है, वैलिडिटी एक्सटेंड करने का प्राइस कम कर दो। वैसे तो टीयर 2 बैच मतलब इस प्राइस में कोई लॉन्च ही नहीं करता इतनी फीस के ऊपर, ठीक है। मैं इसीलिए लॉन्च कर रहा हूँ कि यार दोबारा आपको पढ़ना पड़ रहा है सेम कंटेंट, तो क्यों ना ऐसी फी पर मैं लॉन्च करूँ कि कोई भी नहीं कर रहा, ठीक है। ओके जी, उसको मैं और भी डाउन करवा दूंगा, टीम को बोल, मंडे को आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल, ठीक है। तो जो प्रैक्टिस पीडीएफ है उसको आप एक बार करोगे तो दोबारा से आपको वीडियो नहीं देखनी। दोबारा अगर आपको फिर से मान लो टाइम मिलता है और फिर से किसी टॉपिक को, किसी 1 को 2 को 3 टॉपिक को रिवाइज करना चाह रहे हो, तो इसी चीज़ को बार बार करते रहना, ठीक है। आपको कोई भी डाउट आए किसी भी क्वेश्चन के अंदर, जब आप इस पीडीएफ को दोबारा कर रहे हो, तो जो अनोटेशन पीडीएफ मिलेगी, अनोटेशन पीडीएफ कैसी मिलती है, जो मैं लिख रहा हूँ हर वीडियो जो भी अपने कोर्स के अंदर, उसकी ये वाली पीडीएफ मिलती है। तो वहां पर क्वेश्चन को सोल्व किया होगा वो देख लो सबसे पहले, ऐप के अंदर ही मिलेगी, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, ऐप में एक जगह पर पड़ी है, फोन में ढूंढते फिरोगे, ठीक है। ओके, देन
उससे भी बात ना बने तो जो वीडियो है उस क्वेश्चन की उसको देख लो, उससे भी बात ना बने तो अपने डाउट ग्रुप के अंदर डाल दो। अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना है खुद का, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है, हाउ टू यूज कोर्स कंटेंट स्टेप वाइज। अब सबसे पहले क्या करना है, स्ट्रेटेजी वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले करना है गो थ्रू QRPs। सबसे पहला आपका काम है, जो अपनी वेबसाइट है इसमें सबसे पहले QRPs फॉर टीयर 2 पड़े हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। सबसे पहले एडवांस अरिथमेटिक, इनके क्विक रिवीजन पॉइंट्स हैं, इनकी सारी वीडियो में से अभी गो थ्रू हो। अगले 1-2 दिन कोई वीडियो नहीं देखनी है, इन सारी वीडियोज में से निकलना है। आप सारा सिलेबस कर चुके हो टीयर 1 के लिए, नहीं भी कर चुके हो तो इन सब में से निकलना है मेरे दोस्त। सब में से मतलब सब में से एक बार पूरे चैप्टर को फिर से पूरे सिलेबस को पॉलिश करके फिर आगे बढ़ना है। सेम गोज फॉर रीजनिंग, ठीक है। ओके जी, क्विक रिवीजन पॉइंट हो गए, ये वीडियोज हैं। फिर हैं नोट्स फॉर टीयर 2, हैंड रिटन नोट्स, ये जो मैंने खुद लिख रखे हैं। तो ये उन लोगों के लिए हैं, ये व्यू PDF करोगे तो आपको मिलेगा। ये उन लोगों के लिए हैं जो इस बैच को यूज कर रहे हैं। कोई भी बंदा रैंडमली देखेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा। आप बैच यूज कर रहे हो, आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखा है क्या नहीं, बहुत सारा क्रिस्प लिखा है। एक आधे चैप्टर ऐसे हैं कि 2 पेज में खत्म हो गए, PDF के 2 पेज। फिर एक बार उनके गो थ्रू होना है, वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। देन हैंड रिटन नोट्स में से एक बार निकलना है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। एंड स्टार्ट राइटिंग हैंड रिटन नोट्स फ्रॉम टुडे। जब आप अगले 1-2 दिन में ये काम कर लोगे, कंसेप्ट वगैरह की वीडियो नहीं देखनी, ये काम करना मैथ और रीजनिंग दोनों में, उसके बाद आपने हैंड रिटन नोट्स लिखने स्टार्ट कर देने हैं, ठीक है। आपने रोज क्या करना है, 2 या 3 चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स लिखने हैं। हैंड रिटन नोट्स ऐसे नहीं लिखने की बहुत सारी साफ राइटिंग में लिखने हैं, ऐसे गंदे से। आपके दिमाग में बस वर्किंग चलनी चाहिए। और क्या क्या चीज़ें लिखनी है, जो आप हैंड रिटन नोट्स देखोगे सिर्फ वही चीज़ें लिखनी है, कि दिमाग में वर्किंग चलनी चाहिए। ये ऐसे था, सक्सेसिव डिस्काउंट में 3% का कम लगातार मतलब कम किया जाता है किसी चीज़ को, तो उसका ये रिजल्ट है। जब लगातार परसेंटेजेस में चेंजेस किए जाए तो ये दिमाग में वर्किंग चलनी चाहिए। मोटा मोटा हाथ से इस तरीके का लिखो, आपको भी समझ में ना आए, बाद में डस्टबिन में फेंक दो, फिर खत्म। यानी कि रफ नोटबुक में ऐसे लिखो, बस उस वर्किंग में से गो थ्रू हो जाओ। तो आप 2-3 चैप्टर स्टार्टिंग में लिखोगे। कैसे करोगे, मान लो ये आपका सिलेबस है, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, ऐसे। आप पहले दिन 3 ही चैप्टर के लिख पाए, फिर अगले दिन 4, 5, 6 के लिख पाए, अगले दिन 7, 8 के लिख पाए, ऐसे मोटे मोटे। चाहे नोट्स को देख देख के ही लिख लो, फोन के अंदर निकालो देख देख के कि हाँ ये है ये है ये है, लिखना जरूर है और दिमाग में उसकी वर्किंग सोचनी है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा, मान लो ये काम आप 10-15 मिनट में कर रहे हो, कर लोगे आप 10-15 मिनट में, 20 मिनट में कर लोगे। धीरे धीरे उसी टाइम के अंदर आप 4 चैप्टर के लिखने लग जाओगे, 5 चैप्टर के लिखने लग जाओगे। एक टाइम ऐसे आ जाएगा कि 6-7 चैप्टर को आप 20 मिनट में सारे कंसेप्ट लिख दोगे, कुछ ही दिनों में आ जाएगा। ये टाइम आ जाएगा, मतलब सिलेबस को दूसरी बार 2 बार जब आप उसमें से गो थ्रू होगे तो आपको रोज 2-3 चैप्टर का ऐसे करना है। पहले 1-2-3 का कर दिया, फिर 4-5-6 का, 7-8-9 का ऐसे कर दिया, ऐसे बार बार जाना है। इससे क्या होगा, जो मैं कंसेप्ट रिवीजन बोल रहा था आपको, सिलेबस रिवीजन अलग है, कंसेप्ट रिवीजन अलग है। तुरंत कंसेप्ट को पहचान जाओगे मेरे भाई। प्लीज हाथ जोड़ के ये भी रिक्वेस्ट मान जाना, ये काम कर लेना, मत छोड़ना, इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं लोग। ये करना आज से ही स्टार्ट कर दो, पेपर तक हमने ये करना है, ठीक है। रोज के 20 से 25 मिनट अगर आपने इस काम को दे दिए मैथ्स के अंदर, मतलब बहुत रेयर होगा कि आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर नहीं करेंगे। अब तक डिसेंट तैयारी की नहीं की है तो भी बहुत भयंकर ग्रोथ हुई, ठीक है। ओके जी, एक बार अगले कुछ दिनों में ये हो गया, फिर ये काम डेली चलेगा 2-3 चैप्टर लिखने का, धीरे धीरे, मतलब 20-25 मिनट ये रिवीजन, कंसेप्ट रिवीजन का। ओके जी, फिर आपने किस ऑर्डर में टॉपिक्स करने हैं सर जी, आपने इस ऑर्डर में टॉपिक्स करने हैं। पहले जो टीयर 2 के अंदर सिर्फ आते हैं या फिर लेस फ्रीक्वेंट टॉपिक्स हैं वो पहले करने हैं। लेस फ्रीक्वेंट टॉपिक्स क्यों, क्योंकि वो आप लोग मॉक के अंदर वो दिखते नहीं है, तो वो आप भूल जाते हो, फिर पता लगा पेपर में 1-2 क्वेश्चन उसके आ गए, फिर वो हम नहीं कर पा रहे, उनको मार्क एंड रिव्यू करके आगे बढ़ रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन सिलेबस में नहीं लिखा है, बट बिना इसके प्रोबेबिलिटी अधूरी है, करना है, इसलिए आपको करवा रखा है। प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है भाई, APG-PHP, कम फ्रीक्वेंट है टॉपिक्स, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहले ये इसी ऑर्डर में आप कर लो, ठीक है।
ओके, उसके बाद जैसे ऐप में दे रखा है स्टार्टिंग से लग जाओ। परसेंटेज, जी हाँ परसेंटेज, लगता है कि परसेंटेज को क्यों करूँ, करो, उसी की अंडरस्टैंडिंग आगे काम आती है, करो उसको। तो हर टॉपिक जो ऐप में दे रखा है उसी ऑर्डर में उसको करते रहो। सर ऐसे बता दो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहले कर लेंगे, नहीं। कहाँ पर कमी है आपको नहीं पता, वो क्या पता वो कमी छुपी हो कंपाउंड इंटरेस्ट में ही, आप करते रहो एलजेब्रा एलजेब्रा। मैंने बताया ना कमियां, कुछ कुछ जगह कमियां हैं आपकी, वो हमने ढूंढ के, तो इसीलिए हमने कंप्लीट रिवीजन करना है मेरे भाई, कंप्लीट होना चाहिए रिवीजन। ये कमियां ऐसे पहचान में नहीं आएंगी अब। तो सांप को एक बार में मार देंगे, ऐसे ऐसे रोज तंग नहीं करेंगे ऐसे। एक बार में सिलेबस खत्म भाई, एक बार में किया, और फास्ट होएगा। ठीक है, जितना पढ़ सकते हो। जो लोग ये बोलते हैं ना आईएएस वाले कि मैं तो 18 घंटे पढ़ा, मैं तो 20 घंटे पढ़ा, वो लास्ट के 1-2 महीने पढ़ते हैं, ऐसे पूरे 1 साल नहीं पढ़ता कोई। या फिर एक्टिंग कर रहा है या फिर सुपर वुमेन है, जो भी है। ठीक है, तो ये टीयर 1 के बाद एसएससी सीजीएल के लिए यही टाइम आता है, सीजीएल सीएचएसएल के लिए, कि अब हम अपनी वो सुपर वुमेन ताकत अनलॉक करें। जितना हो सके पढ़ दो, जितना हो सके। हेल्थ के लिए सिर्फ 15-20 मिनट की वॉकिंग कराओ रोज, किसी भी वक्त कराओ। अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ रोज 15-20 मिनट की बातचीत, 20-25 मिनट की, कोई दिक्कत नहीं है। खाना वाना खा रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, पूरे दिन को पढ़ाई से नहीं पैक करना। हाँ, उसके बाद ये जो छोटे मोटे काम है जरूरी है। थोड़ा सा सोशल, सोशल होने का मतलब ये नहीं किसी से चेप हो जाओ, जिस बंदे से बात करके ठीक लगे, जो दोस्त है फैमिली वाले हैं, थोड़ा सा मूड लाइट हो जाए है, और थोड़ी सी वॉकिंग, और फिर पूरा दिन पढ़ो और सो, बस बात खत्म। ठीक, अब की बार डेली शेड्यूल नहीं देंगे ऑन टेलीग्राम। क्यों नहीं देंगे? 2 रीज़न है। एक तो मेरे पास अभी टीम जो है, मैं फिर से टीम को बुलाने वाला हूँ। दूसरा, फिर मैंने यही करना था जो मैंने आपको टॉपिक्स का ऑर्डर बताना है, इसकी मैं रोज 2 वीडियो बताता आपको, कि पहली 2 कर लो, फिर अगली 3-4 कर लो। तो इतने एक रिस्पॉन्सिबल आप खुद रहोगे, लेकिन मैं आपके साथ रेगुलर डिस्कशन करूंगा टेलीग्राम पर। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपने खुद करनी है भाई। हफ्ते की 10-12 वीडियो आपने निपटानी है, खुद के ऊपर आपने इतनी नजर रखनी है। नहीं तो वही मैं करता, कई लोगों को इसका फायदा होता है जो फॉलो करते हैं, तो जो फॉलो कर सकते हैं वो अभी भी कर लेंगे, जो फॉलो नहीं करते हैं वो फिर स्ट्रेस लेते जाते हैं। रोज बच्चों को ऑडियो मैसेज करता रहता हूँ, कोई नहीं, बहुत सारे बच्चे तुम्हारी सिचुएशन में 4-5 वीडियो पीछे चल रहे हो, तो कोई नहीं, तो अपने हिसाब से ये देख लेना। ठीक है भाई, ओके जी। देन मैथ्स और रीजनिंग इकलौते ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको टाइम मैनेजमेंट की नीड है, इसीलिए आपको अब की बार बहुत सारे मॉक्स करवाए जाएंगे। तो आपने क्या करना है, ए लॉट ऑफ सेक्शनल मॉक्स, या फिर मेनली मैं कहूंगा सब्जेक्ट वाइज मॉक्स, तो बहुत सारे सब्जेक्ट वाइज, मैथ्स के रीजनिंग के, मैथ्स के रीजनिंग के। एक सेक्शनल मॉक क्या है? 2 अलग अलग मॉक्स का कॉम्बो ही तो है। जो टियर 1 है वो क्या है? वो 4 एग्जाम्स का एक कॉम्बो ही तो है। अगर किसी को जीके अलग से 5-7 मिनट में करने अच्छे से आती है, उसको इंग्लिश अलग से करनी आती है, सिर्फ उस सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन, मैथ के आते हैं, रीजनिंग के आते हैं, जब उसने एक एक के ऊपर पकड़ बना ली, फिर जब इकट्ठे आएंगे तो बहुत जल्दी सिंक कर लेगा उसको। हमेशा पूरा फुल मॉक देने की जरूरत नहीं है। और ये सब्जेक्ट वाइज मॉक है, ये आपको देने ही वाले हैं, इसीलिए देने वाले हैं। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग है जिनके अंदर सबसे ज्यादा आपको जरूरत है। ठीक है, एनालिसिस भी आप करोगे ही उसकी। ठीक है, फॉलो दी ऐप मॉक्स। अब ऐप के अंदर मॉक्स कैसे मिलेंगे, वेबसाइट के ऊपर दिखाता हूं, देखो देखो, ऐप के अंदर भी यही सब कुछ होएगा भाई, यही सारे ऑप्शंस आपको एज ए टैब दिखते हैं। इसके अंदर लेटेस्ट मॉक टेस्ट, नीचे एक होएगा मॉक टेस्ट, ऐसे मॉक टेस्ट में नहीं जाना, लेटेस्ट मॉक टेस्ट में जाना है। लेटेस्ट वर्ड लिखा हुआ है वहां पे, लेटेस्ट मॉक टेस्ट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको देखो ऐसे मिलेंगे वीडियो मॉक्स। किस चीज़ के लिए हैं? सीजीएल सीएचएसएल टियर 1 के लिए। ठीक है, प्रैक्टिस मॉक सीजीएल सीएचएसएल टियर 1 के लिए, तो इनमें नहीं जाना। फिर आपको मिलेंगे वीडियो मॉक सीजीएल टियर 2, सीएचएसएल के लिए भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा सिर्फ वीडियो मॉक, इसके अलावा प्रैक्टिस मॉक भी अभी लिस्ट हो जाएगा, क्योंकि वीडियो मॉक 1 आ चुका आपका। जब आप ऐसे क्लिक करोगे इसके ऊपर तो यहाँ पर आपको मैथ और रीजनिंग के मिलेंगे। फिलहाल सिर्फ रीजनिंग के अंदर है एक मॉक, कमल सर ने जो डाला था। ठीक है, मैथ के भी आने वाले। तो आपको 2 तरह के मॉक मिलेंगे। वीडियो मॉक है ताकि आप हमारे सामने, ना तो इसकी पीडीएफ मिलेगी, ना ये ऐप के अंदर एज ए मॉक देने को मिलेगा, इसका कुछ नहीं मिलेगा आपको। ये मॉक है, आप हमारे साथ अटेम्प्ट करो और आपकी स्ट्रेटेजी बने। ठीक है, प्रैक्टिस मॉक आपको ऐप के अंदर देने को मिलेगा, नॉर्मली जैसे मॉक देते हैं, बढ़िया इंटरफेस, उसको हम इंप्रूव करा रहे हैं लगातार। ठीक है, तो ये यहाँ पर देने को मिलेगा, अलग से एक प्रैक्टिस मॉक का फोल्डर रहेगा वहां पर टियर 2 के लिए। तो वहां पर पहले मॉक को दो, फिर उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा,
और कई क्वेश्चन का टेक्स्ट सॉल्यूशन भी मिलेगा इस बार। ईयर 1 में नहीं दिया था टेक्स्ट, अब की बार देंगे। ठीक है, जिनमें सिर्फ टेक्स्ट सॉल्यूशन की जरूरत है उनमें सिर्फ टेक्स्ट सॉल्यूशन दे देंगे हम। क्लियर है, समझ में आ गई भाई बात? तो इन मॉक्स को प्लीज फॉलो कर लेना। नेक्स्ट, अब आपको डेली क्या करना, कुछ ऐसे काम है जो रोज करने हैं। आपको कंसेप्ट नोट्स लिखने हैं ऑफ ए फ्यू चैप्टर्स, रफ में लिखने हैं, फास्ट लिखने हैं, जो मैंने आपको यही बताया है। स्टार्टिंग में 10-15 मिनट कर लो या फिर 20-25 मिनट ही कर लो। 20-25 मिनट घड़ी में लगा के टाइमर, हमें कुछ चैप्टर के कंसेप्ट नोट्स लिखने हैं। पहले ऐप में देख कर लिख लेना जो हैंड रिटन नोट्स है उसको, फिर धीरे धीरे उसकी ज़रूरत खत्म हो जाएगी। फिर उस फोन को खोल लो, पीडीएफ मुद्दा मार दो, देख लो, पता लगा एक कंसेप्ट भूल गया, देख लिया, ऐसे कर लो। जैसे भी कर लो, धीरे धीरे उस पीडीएफ की ज़रूरत खत्म हो जाएगी आपकी, वो होनी चाहिए पेपर तक। ठीक है, ये काम रोज करने का हो गया। स्ट्रेंथन दी कैलकुलेशन बेस। कैलकुलेशन बेस, कैलकुलेशन का बेस क्या है? जिस बंदे को 9 और 8 जल्दी जोड़ना आ रहा है, जिसको 2 और 7 जल्दी जोड़ना आ रहा है, 6 और 8 जल्दी जोड़ना आ रहा है, वही तो इस एडिशन को फास्ट कर रहा है। और कौन कर रहा है? आप एक बार में 3 डिजिट थोड़ी जोड़ रहे हो, कैसे भी कर लो, कोई नहीं जोड़ रहा 3 डिजिट, बोल रहे हो कई लोग यहाँ से जोड़ रहे हैं, वो जोड़ दो पहले। 8 और 6 को रहा है 1400 दिमाग में, 1490 और 17 ऐसे करके, तो जोड़ तो जिसका कैलकुलेशन बेस फास्ट है, तो कैलकुलेशन बेस कैसे फास्ट होएगा? जब आप ये सारी चीजें करोगे। 25 तक टेबल कर लो और 30 तक आप क्या कर लो, 30 तक आप कर लो सिर्फ अप टू 4, यानी कि 27 एकम 27, 27 दूनी 54, ऐसे 27 चौके तक, 30 तक ऐसे कर लो। ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कई बार कैलकुलेशन 28, 30, 84 एकदम से आपको दिखता है, मजा आ जाता है। ठीक है, करने को तो 100 तक दिखेगा तो भी मजा आ जाएगा, फिर फालतू का बर्डन हो जाएगा, प्रैक्टिकल नहीं। तो 30 तक कर लो, 4 गुणा तक टेबल, 25 तक रोज लिखोगे। अब ये काम आपको लगेंगे रोज के 10 से 15 मिनट लगेंगे। जब आप रोज 10-15 मिनट इस काम को दे देंगे, रोज आप 20-25 मिनट इस काम को दे देंगे, तो आपको पेपर के अंदर कंसेप्ट स्ट्राइक होने की जो प्रॉब्लम है 100% खत्म, कैलकुलेशन की प्रॉब्लम 100% खत्म। अब दिमाग चलाना है, अब इस डर के साथ नहीं जाना पेपर में, पता नहीं मेरा क्या होगा। पूरे हथियार लेकर गए हम, अब वहां पर बैठ के दिमाग चलाएंगे। और यही चीज आपको अपने मॉक टेस्ट के अंदर नजर आ जाएगी, मैं बोल रहा हूँ 3-4 दिन के अंदर नजर आ जाएगी ये कैलकुलेशन वाली। ठीक है, आपको स्क्वायर्स लिखने हैं। पहले मैं 25 तक बोलता था, 30 तक, अच्छा, और उसके बाद 36 का भी एक। ठीक है मेरे भाई, ओके। दिल करे तो 40 तक लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्यूब्स आपको लिखने हैं 21 तक। पहले मैं 12 तक बोलता था, अब सर आपने 21 तक क्यों बोल दिया? देखो 12 तक तो आपको याद होंगे ही होंगे, उसके बाद जस्ट लिख लो। मान लो आपको 13 का क्यूब याद नहीं हो रहा, तो 13 का स्क्वायर हो गया 169, 169 इंटू 13, 13 नहीं में 117, 11, 13 छिके 78 और 11 89, 8, 13 एकम 13 और 8 21, ऐसे करके निकाल लिया। 14 का क्यूब भी ऐसे, 14 का स्क्वायर 196 गुणा में 14, ऐसे करके जस्ट उसको निकाल लो। तो आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन की भी प्रैक्टिस हो गई, गुणा की पहाड़ों की प्रैक्टिस हो गई। ठीक है, और वो याद रह गए तो बल्ले बल्ले। जितना बोल रहा हूं उस चीज पर अगर आप स्टिक रहोगे, दैट विल बी मोर देन एनफ। उससे ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। आपका कोई दोस्त कुछ भी बोले, कोई भी कुछ भी बोले, ठीक है। 2 की पावर 12 तक ऐसे लिखनी है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, दिमाग में इमेजिन करना है। 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6, ऐसे नहीं लिखना कि 2 गुना करते जाओ। 2 4 का डबल 8 का डबल 16 का डबल, फिर पावर कहाँ याद कर रहे हो, फालतू में डबल करने की प्रैक्टिस कर रहे हो। 2 की पावर 6 64, ऐसे 3 की पावर 5, ऐसे आपने रिलेट करना है। ठीक है, 3 की पावर 6 तक, 5 की पावर 5 तक, 6 की पावर 4 तक, ये करनी है। परसेंटेज वर्सेस फ्रैक्शन वैल्यूज, ठीक है, थोड़ी सी रेगुलर लिख देनी है। हर 5-7 दिन में एक बार लिख दी, हर 5-7 दिन में एक बार लिख दी। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जो अपने हैंड रिटन नोट्स हैं उनके अंदर हैं, 5-7 दिन में एक बार उनमें से गो थ्रू हो गए, एक बार लिख दिए। सिर्फ ये करना है, याद रखने की टेंशन ही नहीं करनी, वो अपने आप हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि पेड़ में पानी दो, धूप में रख दो, फिर आप बोल रहे हो कब बढ़ेगा कब बढ़ेगा। अरे पानी दो, धूप में रखो, खत्म हो जाएगा अपने आप। तो ये यही काम है। क्योज की चिंता करो, क्योज की, इफेक्ट की चिंता मत करो। इफेक्ट है किसी चीज का परिणाम, कि परिणाम कैसे आएगा। सिर्फ उस चीज को, जो चीज करती है उसका क्योज है, उसके ऊपर ध्यान दो, परिणाम आएगा।
परिणाम को आना पड़ेगा, परिणाम की मजबूरी है। समझ गए होगे मेरी बात, है ना? सिर्फ ये काम करना जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कोई रोक नहीं सकता आपके रिजल्ट को। ओके। स्क्वायर रूट्स ऑफ 2, 3, 5 अप टू 2 डेसिमल सर्ट्स एंड इंडिसेस करोगे तो समझ जाओगे। और 10 रैंडम क्वेश्चन, ये रोज के लिए नहीं करने, अगले कुछ दिन कर सकते हो, अगले 15-20 दिन कर सकते हो। ऑफ ऑपरेशन विच इज डिफिकल्ट फॉर यू, किसी को सब्ट्रैक्शन मुश्किल लगता है, एडिशन किसी को मुश्किल लगता है, मल्टीप्लीकेशन, तो 3-3 डिजिट के कर लेना ऐसे रैंडमली कि 387 गुणा में 412, 2 7 14, 2 8 16, 1 17, 10 1 7। उससे क्या होगा, आपका ये जो वही कैलकुलेशन बेस मजबूत हो जाएगा। जब क्वेश्चन में ये देखोगे तो हाथ पाँव नहीं फूलेंगे, आपको पता रहे अभी दो मतलब थोड़ी सी देर लगेगी करके एक तरफ मारेंगे। और आपको क्या लग रहा है इसके अंदर कोई बहुत जादू करना पड़ेगा? कई लोग बोलते हैं इसको मल्टीप्लाई करने का ये फास्ट तरीका, वो फास्ट तरीका। मैं आपको बता देता हूँ, पेपर में इसके अलावा अगर कोई कुछ करके सेलेक्ट हो, निहायत ही झूठा है, करना ही पड़ता है भाई। चमत्कार करने थोड़ी जा रहे हैं, वहां पर मैथ्स कर रहे हैं। जो बहुत ही भयंकर कंसेप्ट आपको सिखाने वो तो मैं आपको सिखाता ही हूँ, और कैलकुलेशन का बेस तो यही है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। वैसे ही करना है जिस लेवल का चाहिए है, ज़्यादा ये नहीं करना कि भाई हम बहुत बड़े बड़े करें। 3 डिजिट तक मैंने बता दिया, आपकी कैलकुलेशन इतनी मजबूत हो जाएगी कि अब मान लो आपने ये 10-15 दिन किया, उसके बाद आपको लगा कि फिर से थोड़ी स्लो हो गई, तो अगले 4-5 दिन फिर कर दिया। ठीक है, और ये काम तो रोज़ करना ही है, रोज़ करने ही है। ठीक है, थोड़ी सी देर लगेगी, बाद में ये है ना 10 मिनट में होने लग जाएंगे, फिर 8 मिनट में होने लग जाएंगे। रफ साफ नहीं, जैसे डॉक्टर दवाई लिखता है वैसे। ठीक है, और सारे टॉपिक के कंसेप्ट्स फ्रॉम क्यूआरपी ये आपने नोट से करने ही हैं, ये तो मैंने बता ही दी। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी, ये लास्ट है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई क्या, 44 मिनट की हो गई, बट ज़रूरी है। देखो पेपर के अंदर क्या होएगा, सबसे पहले आपको सेक्शन 1 मिलेगा रीजनिंग और मैथ का, 60 मिनट आपको मिलेंगे, 30-30 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपने क्या करना है, इनको इस तरीके से अभी प्रैक्टिस करना है कि भैया 35 मिनट और 20 मिनट अगर आप इनको दोगे तो 55 मिनट हो गए। 5 मिनट मैंने जानबूझ के स्पेयर रखे हैं कि अब तक किस चीज़ के कारण हमें वो टाइम ना मिल पाए, स्पेयर रखते हैं हम, तैयारी बढ़िया रख के चलेंगे। ठीक है, तो मैथ के पेपर को वैसे अभी मॉक टेस्ट के अंदर 35 मिनट हम नहीं देंगे, बट अगर 35 मिनट तक लग जाते हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, मान लो आपको मैथ के अंदर 30 मिनट में काम चल रहा है, तो अगर रीजनिंग में 25 मिनट लग जाते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज ये परफेक्ट टाइम है, इससे प्लस माइनस थोड़ा सा चलेगा कि 35 मिनट में मैथ के 30 क्वेश्चन हो जाएं, 20 मिनट में रीजनिंग के 30। अगर इनमें से कोई चीज़ टफ आएगी तो ये टाइम जो है बढ़ जाएगा, तो उसका स्ट्रेस नहीं लेना है। मैं कोई गारंटीड कि भाई यही होना है, वो पेपर के अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज होंगी। ये मोटा मोटा मॉडरेट जिस तरीके का आता रहा है उसके ऊपर बेस्ड। ठीक है, तो जब आप सब्जेक्ट वाइज मॉक दोगे तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो एक यहाँ पर हमें टाइम मैनेज करना पड़ता है इस पोर्शन के अंदर। आगे आएगा जीके और इंग्लिश। जीके 10 मिनट में हो जाएगी, इंग्लिश मान लो 25 मिनट आपने ले लिए हैं, तो फिर कितना टाइम बच गया यहाँ पर, 25 मिनट बच गए। यहाँ पर टाइम नहीं बचाना है। अगर आपने सारे क्वेश्चन कर दिए तो फिर एक एक क्वेश्चन को फिर से करोगे, तो यहाँ पर टाइम नहीं बचाना है। टाइम बचा के क्या करेंगे, टाइम के मार्क्स थोड़ी मिलते हैं। एसएससी ये थोड़ी बोलेगा इसने 20 मिनट में कर दिया था, इसने 30 मिनट में किया, तो 20 वाले को ले लेना। तो टाइम को कन्वर्ट करना है मार्क्स में। टाइम को मार्क्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, वो कैब को तो कन्वर्ट कर नहीं सकते कितना भी सोच लो। जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, जो जम्बल्ड सेंटेंसेस हैं, उनको फिर तसल्ली से करना है। जीके के क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन एलिमिनेशन सोचने पर लगता है, अगर थोड़ी मोटी इन्फॉर्मेशन हो तो उसको तसल्ली से करना है। उन क्वेश्चन को मार्क एंड रिव्यू कर दो। जिस भी क्वेश्चन पर आपको लग रहा है कि सोचने से शायद बात बन जाए, इस पर सोचना पड़ेगा, मार्क एंड रिव्यू करके आगे बढ़े। जल्दी नहीं निपटाना है, वहां बैठना नहीं है। मटर ले जाओगे क्या वहां पे, चिल्लोगे फिर बाद में। ठीक है, ओके। इसके बाद कंप्यूटर। कंप्यूटर 20 मिनट होएगा, 20 क्वेश्चन होंगे, ये आपने करना है। ओके जी। ये मैंने कंप्यूटर का डेली में नहीं लिखा क्या, अरे यार मैंने डेली बीच में मैं वेबसाइट पे चला गया था, सॉरी। हाँ, तो डेली हमें क्या करना है, कैलकुलेशन बेस को मजबूत करना है, उस पॉइंट के ऊपर बाद में आएंगे। और टाइपिंग रोज करनी है, टाइपिंग रोज करनी है, भले ही आप 20 मिनट करो, ठीक है, कितनी भी करो, आपको टाइपिंग रोज करनी है। टाइपिंग रोज क्यों करनी है सर, टाइपिंग इसलिए करनी है क्योंकि
ये जो दोनों चीज़ें हैं इनको बंदे हर साल लाइटली लेते हैं। जब पहले साल ये आए थे तब चिल्ला चिल्ला के कि हाथ जोड़ रहा हूँ प्लीज़ ये कर लेना बोल रहा था। मैं कोई ज्योतिषी हूँ नहीं, बेसिक ह्यूमन नेचर। बिकॉज ये दोनों चीज़ों के मार्क्स नहीं जुड़ते। बट एक बात बताओ, ये दोनों चीज़ें आपको एलिजिबल बना रही हैं, एलिजिबल, ये एलिजिबिलिटी है और ये क्या है, इसके मार्क्स जुड़ेंगे। जैसे ग्रेजुएशन आपको एलिजिबल बनाती है सीजीएल का एग्जाम देने के लिए, तो आप ग्रेजुएट ही नहीं होगे तो क्या कंपटीशन में हो, नहीं हो। तो क्या ग्रेजुएट होना कंपलसरी है सीजीएल के लिए है? तो कई बच्चे ये बोलेंगे कि बिना ग्रेजुएशन वाला पेपर तो क्लैक कर सकता है, सीएचएसएल की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, बट सेलेक्ट नहीं हो सकता। तो ये एलिजिबिलिटी है, प्लीज इसके ऊपर काम करना, इनको सीरियसली। तो टाइपिंग रोज 20 मिनट कर लेना, स्टार्टिंग में भले ही ऑल्टरनेट डे छोड़कर कर लेना। तो आपके पास बर्डन बहुत सारा आने वाला है कि सर इतनी सारी चीजें हैं, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर भले ही आप डेली ना करो, बट इसको दिमाग में रखो, इसको रेगुलर करना है हमें, स्टार्टिंग से धीरे धीरे सिलेबस इसका करना है। तो आपके ऊपर एक तो मैं आपको एक काम दे दूं कि मैथ पढ़ना है 15 घंटे पढ़ना है, ठीक है। एक मैं आपको दूं 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन सा कितना पढ़ना है आप डिसाइड करो, और सारे जरूरी हैं, ये भी करना है, करंट अफेयर भी करनी है, वो कैप भी करनी है। तो भले ही आप पढ़ो 15 घंटे के बजाय, देखो दो सिचुएशन है, एक ही सब्जेक्ट मैंने बोल दिया भाई ये इतने घंटे पढ़ना है, फिर मैंने आपको बहुत सारे सब्जेक्ट दे दिए और भले ही मैं आपको 12 घंटे पढ़वा रहा हूँ, लेकिन डिसीजन आपको लेना है कि कौन सा क्या पढ़ना है, करंट अफेयर भी रह गई, वो कैप भी रह गई, ये भी रह गया, वो भी रह गया। इसमें आप ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाओगे, पता है, इस चीज़ के कंपैरिजन में, क्योंकि बहुत सारे डिसीजंस लेने हैं यहाँ पर। आपका मन ऐसे डाइवर्ट हो जाएगा, ये तो रह गया, ये तो रह गया। तो सारे बच्चे आपके जैसे हैं, इस धरती पर सारे आदमी आपके जैसे हैं, कोई सुपर वुमन नहीं है। तो इन चीज़ों का स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आप एक दिन का काम जितना आपसे बनता है ईमानदारी से करके सो रहे हो, तो इन द लॉन्ग रन हमने अगले 3 महीने में सिलेबस जोड़ना है। एक दिन में नहीं करना, 3 महीने में धीरे धीरे करके सिलेबस जोड़ना है। वो एक लॉन्ग रन का काम है, मैराथन भागनी है। एक दिन में ज्यादा डिस्टेंस कवर भी नहीं हो सकता, आप कुछ भी कर लो, ना मेरे से होगा, ना आपसे, ना किसी और से। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अब बैठ के मैं पढ़ सकता हूं। अगर थोड़ा मोटा ऐसे फ्रस्ट्रेटेड हो, स्ट्रेस्ड आउट हो, ब्रीदिंग करना, अपने आप को रिलैक्स करना, पानी पीना, अपने काम पर लग जाना। जैसे जैसे काम पर लगोगे स्ट्रेस कम होता चला, ठीक है भाई। तो जितना हो सके पढ़ो। एक तो बात, कोई ये नहीं है कि इतना पढ़ना हेल्दी है, इतना पढ़ना अनहेल्दी है। खाना नहीं छोड़ना, 10-15 मिनट की वॉकिंग नहीं छोड़नी, थोड़ी सी भाई बातचीत कर लेना, सोशल रहना। उसके अलावा जितना हो सके पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं है कि कमर टूट गई है और पढ़ रहे हो, लाइक कहीं पर कुछ दर्द हो रहा है तो उसका तो देखना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज जितना हो सके पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ो, सो, खाओ, बस। ओके जी। जितने भी काम एलिमिनेट कर सकते हो अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर दो, कोई भी काम जरूरी नहीं है इससे ज्यादा अब आपके लिए, ठीक है। 1 स्टेप एट ए टाइम। पूरी जर्नी के बारे में सोच सोच के फ्रस्ट्रेट नहीं होना, ये भी पढ़ा है, वो भी पढ़ा है, ये भी करना है, वो भी करना है, सारी चीजें हो जाएंगी। सिर्फ ध्यान दो, एक टाइम पर मैं एक बुक खोल के रख सकता हूँ, 10 बुक खोल के तो नहीं रख सकता। एक बार इसका एक पेज पढ़ूं, फिर एक बार इसका एक पेज पढ़ूं, एक बार नहीं। सारे बंदे एक बार में एक ही पेज, एक ही बुक खोल के पढ़ेंगे, ठीक है। तो आराम से अपने अगले काम के ऊपर ध्यान दो, ज्यादा से ज्यादा अपने एक दिन के ऊपर ध्यान दो। अगर आपको ये लगे अगर मैं करंट अफेयर करूं या ये करूं या मैथ करूं या रीजनिंग करूं, एक दिन करके देख लो। कुछ भी पढ़ना तो सारा है ही, धीरे धीरे स्ट्रेटेजी फाइन ट्यून होती जाएगी, बनती जाएगी। एक दिन में, एक बार में एक दिन के ऊपर फोकस करो, और फिर उस दिन के अंदर भी एक टास्क के ऊपर फोकस करो, आराम से वो करते रहो। स्ट्रेस मैनेजमेंट का तरीका बता रहा हूं जो जरूरी है आप लोगों के लिए फिलहाल, ठीक है भाई। काम का बर्डन नहीं लेना, काम को इकट्ठा करना है। जैसे भिखारी 1-1 रुपया इकट्ठा करता है, अल्टीमेटली भाई ज्यादा इकट्ठे कर ही लेता होगा, ऐसे ही हमने एक एक पेज पढ़ना है और बहुत सारी नॉलेज रिवाइज करनी है, प्रैक्टिस करनी है, इकट्ठी करनी है बहुत सारी, 1 पेज एट ए टाइम, ठीक। ओके, तो ये डेली मस्ट डूज हो गए हैं। ये पीडीएफ आपको मिलेगी ही, एक बार गो थ्रू हो लेना वीडियो के बाद, ठीक है जी। तो ये एलिजिबल हैं, कंप्यूटर पे नज़र रखनी है, ये ना हो गया आप इसको भूल ही जाओ। और टाइपिंग रोज़ करनी है मेरे दोस्त, रोज़ करनी है। सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं जहाँ पर हमें टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है। टाइपिंग में अपनी कुछ स्पीड होनी चाहिए, मैथ और रीजनिंग में भी स्पीड होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है।
तो इसलिए इनके मॉक्स देने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मॉक्स आप इनके भी दोगे, अदरवाइज मेरे को तो लग रहा है इनके बहुत सारे मॉक्स दो और फिर फुल मॉक्स दोगे, उसमें सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। ठीक है, बीच में एक आधे फुल मॉक्स। ठीक है भाई, अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट, बी रेडी फॉर ए मज़ेदार जर्नी। हमारी जर्नी में हमें काम बहुत करना पड़ेगा। इस तरफ मैं भी काम करूंगा, कहीं ये लग रहा है कि अरे हमारे ऊपर ही सिर्फ वो है काम। ठीक है, बट एक मज़ेदार जर्नी होगी। ठीक है, तो काम करो, मज़े लेकर करो कि आज बैठते हैं भाई, पढ़ते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं। मैं हमेशा आपको क्या बोलता हूँ पेपर में, शांति से करो, काम हो गया करो। तो धीरे धीरे पढ़ते हैं, आराम से रिलैक्स होकर, ये नहीं जल्दी से पढ़ दूंगा, दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। फिर धीरे धीरे पढ़ते हैं, धीरे धीरे पढ़ने वाला ही जीतेगा, मैं आपको गारंटी। धीरे यानी कि शांति से पढ़ने वाला, पेपर में शांति से अटेम्प्ट करने वाला जीतता है, और अभी शांति से तैयारी करने वाला जीतता है। जो अननेसेसरी फालतू की चीज़ों से फ्रस्ट्रेट ना हो, उनको इग्नोर मारे। आपने वो मूवी देखी है, ये वोल्वरिन वाली मूवी, उसमें मैग्नेटो होता है, मतलब मैग्नेटो दिमाग से जो चीज़ें उड़ा देता है। तो हाँ, और एक और बंदा होता है जो, नहीं, मैग्नेटो लोहे की चीज़ों को खींच लेता है, एक और बंदा होता है जो दिमाग से कंट्रोल करता है। तो मैग्नेटो हेलमेट पहन लेता है, तो उसके दिमाग की शक्ति उस तक नहीं आती। ऐसे भी आप हेलमेट पहन लो, ऐसे ही आप भी, कि फालतू की डिस्ट्रैक्शन आई चली गई, कि ये कब करेगा, ये कब पड़ेगा, भाड़ में जाओ भाई, मेरे को अभी मैं ये कर रहा हूँ, मेरे को अभी। अपने दिमाग की थॉट्स को बोलो। जो बंदा शांति से काम करेगा, धीरे धीरे काम इकट्ठा करना है, तो धीरे धीरे काम इकट्ठा करता रहेगा, पेपर तक उसका ज़्यादा काम इकट्ठा हो जाएगा, वो अच्छा परफॉर्मेंस करके आएगा और वो जीत जाएगा। ये सीन। ठीक है, एंड सजेशंस आर वेलकम। अब के लिए बोल रहा हूँ तो वेलकम है, पता है आपको। ठीक है, अब आप कोई भी सजेशन दोगे जो अपने टेलीग्राम के बैच ग्रुप बने हुए हैं उसके ऊपर दे सकते हो। इस वीडियो के नीचे तो कमेंट नहीं कर पाओगे, मेरे को खुद आप टेलीग्राम पर दे सकते हो, मेरे को डीएम करके टेलीग्राम पर मैं अवेलेबल हूँ। अपने ग्रुप के अंदर जो मेरा प्रोफाइल है, जब आप ग्रुप के अंदर ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर मुझे कमेंट कर सकते। ठीक है, तो टाइम लेकर ये वीडियो मैंने बनाई है। सारी चीज़ें आपने तो आधे टाइम में देख ली होगी, डबल स्पीड पर देखी होगी तो, बट सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो एक बार फिर से जो इसकी पीडीएफ आएगी उसके थ्रू गो थ्रू हो जाना मेरे भाई, और अब की बार मिलके धमाल उड़ा देते हैं। फिर से आपको बताऊं, आपको ये दो चीज़ें चाहिए, तीन चीज़ें हैं बेसिकली। रिवीजन दो तरह का है ना, वो कंसेप्ट वाला हो गया, सिलेबस वाला हो गया। कंसेप्ट वाला जो रोज़ करना है, क्यूआरपी एंड रिटन नोट्स कैसे यूज़ करने बताए हैं। ठीक है, दो चीज़ें चाहिए हैं। रिवीजन बोले तो अपना बैच, हफ्ते की 10 वीडियो देख दो। ठीक है, और उसके बाद क्या बोलते हैं, मान लो आपने किसी दूसरे सब्जेक्ट की ज़्यादा वीडियो देखनी स्टार्ट कर दी, तो मैथ की कम भी हो सकती है, टेंशन नहीं लेनी। मान लो रीजनिंग की बहुत ज़्यादा देख दी, तो मैथ की 7-8 रहेगी या कम होगी, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे सिलेबस को लेकर चलना है आपने। आपको बस इतना होना चाहिए कि आप दिन में जितना कर सकते हो उतना ठीक ठाक आपने किया है। आपने 85% एफिशिएंसी अचीव कर ली, अदरवाइज देखो आपका दिमाग कभी भी शांत नहीं होगा। आप जितना भी कर लो आपको लगेगा कि मैं बेटर कर सकता था। ऐसे सन की भी नहीं बनना। आपने अपने दिन का 85% टाइम यूटिलाइज कर लिया, आप ईमानदार थे, मोर देन एनफ है। एक हिसाब से आपने कर तो 100% लिया, पर आपका दिमाग 85। यही है ह्यूमन ब्रेन, कभी अगर आप एनालाइज कर पाओ तो। मैं आप लोगों को भी ऑब्जर्व करता हूँ, मैं खुद को भी ऑब्जर्व करता हूँ, और साथ में जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी ऑब्जर्व करता हूँ, बात करता हूँ। मेरे को तो यही समझ में आया कि जब बंदा किसी काम को बता रहा है शिद्दत से, मैं अपने कंटेंट बनाने में ऐसे फंसता हूँ आप लोगों की तरह। एक वीडियो और बन सकती थी, बट समझ में आता है इंसान हूँ मैं। वो बंदा आ गया था, उसने वहाँ पर टाइम चला गया, मेरे को ये काम भी ज़रूरी था, ये नहीं बन सकती थी। रोबोट बन जाऊँगा अगर ये बन सकती। ठीक है, तो 85% एफिशिएंसी तक आपने ईमानदारी से काम किया, आप वाकई में पढ़ना चाह रहे हो, बी सेटिस्फाइड, आपने 100% एफिशिएंसी दिखा, ये बस आपका दिमाग 85 बोल रहा है। ठीक है, ओके जी। तो सिर्फ 2 काम करने हैं, इसके ऊपर मैं लगातार लगूंगा। अभी अपडेशन कैसे होगी मैंने आपको बता दिया है, आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, और इसके ऊपर भी मैं लगातार लगूंगा। अब की बार 1% भी कसर नहीं छोड़ते हैं, और जादू आपको दिखेगा जब आप पेपर देकर जाओगे। जादू वैसे पहले ही मॉक टेस्ट में भी आपको दिख जाएगा अगर आप ईमानदारी से सारी चीज़ें करोगे तो, है कि हाँ चीज़ें बदल रही हैं, ग्रोथ हो रही है, मार्क्स बढ़ रहे हैं। और पेपर वाले दिन भी दिखेगा, रिजल्ट आएगा तो इस बात को याद करना कि हाँ हुआ। ठीक है भाई,
तो अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, बी एट पीस। अननेसेसरी स्ट्रेस मत लेना, काम पर लग जाओ। जो मैंने कौन सा काम बताया याद करो कि इस वीडियो के बाद कौन सा करना है, उस पर लग जाओ शांति से, बहुत ज़्यादा हड़बड़ा के। हैं खाना खाने का टाइम तो वो खाओ पहले, फिर उस काम पर लगो। सारे काम जरूरी है। ठीक है, टेक केयर।